Dear students, yesterday we have discussed about the definitions of distance traveled and displacement. Today we will discuss more points about distance and displacement. Note, both distance and displacement has SI unit meter, CGS unit centimeter and dimensional formula L1. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही SI यूनिट मीटर होता है, CGS यूनिट सेंटीमीटर होता है और डायमेंशनल फार्मूला L1 होता है। अब आप डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल ABC देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC देख रहे हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट गोज़ फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम B to C, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू AB प्लस AC। अगर कोई ऑब्जेक्ट A से B पर जाए और B से C पर जाए तो उसके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस AB प्लस BC के इक्वल होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू AC होगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच बॉडी ट्रेवल्स के इक्वल होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है। फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैज़ टू मूव स्ट्रेट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज़ फ्रॉम A to C। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से सीधा फाइनल पोजीशन की तरफ चलना पड़ता है, मतलब A से C की तरफ चलना पड़ता है। Does it has a particular direction, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जो कि सीधा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। हैंस डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। नोट, ओडोमीटर ऑन व्हीकल्स मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। व्हीकल्स के ऊपर जो ओडोमीटर लगा होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल को मेज़र करता है। आप देखते हो कि व्हीकल्स के ऊपर एक मीटर होता है जो हमें किलोमीटर बताता है कि कितने किलोमीटर व्हीकल चल लिया, तो उस मीटर को हम ओडोमीटर कहते हैं और वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल बताता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पहले हमने दोनों की डेफिनेशन लिखी है। डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होती है और दिशा के बिना डिस्प्लेसमेंट को पूरा नहीं बताया जा सकता। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ नेवर जीरो और नेगेटिव। अगर कोई बॉडी चल रही है तो उस बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चाहे वो मूविंग है चाहे रेस्ट पर है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस उसकी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल से छोटी या उसके बराबर होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज़। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हम कितने भी डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच सकते हैं। आप सपोज करो कि आपके घर से स्कूल जाने के कितने रास्ते हैं, हर रास्ते पर आपको अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैन हैव मैनी वैल्यूज़, इनफाइनाइट वैल्यूज़, बट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज हैव वन यूनिक वैल्यू। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की हमेशा एक यूनिक वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल होती है। नेक्स्ट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल पाथ ऑन विच बॉडी ट्रेवल्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें ये बताता है कि बॉडी एक्चुअल में किस पाथ पर चलकर आई है। डिस्प्लेसमेंट हमें एक्चुअल पाथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताती। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस है। जहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस की ज़रूरत होगी वहाँ हम डिस्टेंस की बात करेंगे, जहाँ डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। बच्चों, दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, डिस्टेंस की जहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की जहाँ डिस्टेंस नहीं लिखना। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती हैं।
तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर इक्वल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल अंटिल बॉडी ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, जब तक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, सीधा चल रही है, बिना किसी तरफ मुड़े, हल्का सा भी नहीं मुड़ना बॉडी ने, जब तक बॉडी सीधा स्ट्रेट चल रही है तब तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। जैसे ही बॉडी मुड़ जाती है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज़्यादा हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट कम रह जाती है। ये आप किसी भी केस में करके देख सकते हो। नेक्स्ट, स्पीड, जिसको आप पहले चाल के तौर पर पढ़ चुके हो। द रेट ऑफ कवरेज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। आपने पढ़ा होगा दूरी तय करने की दर को हम चाल कहते हैं, तो वही अब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। रेट ऑफ कवरेज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर, देन वी विल से रेट ऑफ कवरेज ऑफ डिस्टेंस इज, दैट इज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई कार प्रत्येक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो हम कहेंगे उसके द्वारा दूरी तय करने की दर या उस कार की स्पीड या चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैथमेटिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड है, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है, और डायमेंशनल फार्मूला आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, L1T-1 होता है। नोट, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम इसकी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, जिसको आपने बच्चों 9th क्लास की साइंस में एक समान चाल के रूप में पढ़ा हुआ है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल, ऑब्जेक्ट एक समान चाल से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। और अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम उसकी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म असमान चाल या वेरिएबल स्पीड कहते हैं। इन केस व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है या वेरिएबल स्पीड से चलता है, तब हम ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं। और आप जानते हो एवरेज कैसे निकाली जाती है, टोटल बाय नंबर। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड होती है, औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर इक्वल। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और एवरेज स्पीड इक्वली होती हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और एवरेज स्पीड की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। फिफ्थ, व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही होती है तो हम किसी विशेष टाइम पर ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि मैं ये कहूँ कि कल जब मैंने आपको देखा उस टाइम आपके बाइक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उस टाइम जिस टाइम मैंने देखा, तो किसी विशेष टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कह सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल्स मेजर्स और टेल्स अस द इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप देखते हो कि व्हीकल्स के ऊपर स्पीडोमीटर लगा होता है, वो हमें व्हीकल्स की इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। देखो, जिस टाइम आप मीटर को देखते हो उस टाइम पर व्हीकल की जो स्पीड होती है वही स्पीड हमें मीटर के द्वारा बताई जाती है, उससे पहले या उससे बाद वाली स्पीड नहीं बताई जाती। मतलब जो स्पीडोमीटर है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। थैंक यू।